अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो रिसेंट टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट कुछ स्टूडेंट्स को डिस्प्ले नहीं हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट लैट के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो लोग जो साल 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने एडमिशन सिक्योर करना है LLB 5 ईयर्स में, तो सिंपली आप लैट को प्रिपेयर करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आपको नंबर शो हो रहा है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को मेरी सुपरविजन में, मेरे इदारे की सुपरविजन में घर बैठ के तैयार करना चाहते हैं तो आप हमसे इन टच आ सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे 19th लैट प्रिपरेशन सेशन में जो है वो करवा सकते हैं। इनिशियली हम डिस्कस करते हैं कि इस साल का 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट 4 फरवरी को कंडक्ट हुआ। 1 मार्च 2024 को उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया गया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अब तक रिजल्ट शो हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट शो नहीं हुआ उसमें दो कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी ये थी कि किसी के डॉक्यूमेंट्स का इशू था या उन्होंने सेंटर में चीटिंग की थी, उनके रोल नंबर्स नोट कर लिए गए थे और उनसे सिग्नेचर भी ले लिए गए थे। ऐसे स्टूडेंट्स का अब तक रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनके ना तो डॉक्यूमेंट्स का इशू था, ना ही सेंटर में उन्होंने किसी किस्म के मसाइल क्रिएट किए, लेकिन स्टिल उनका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो आप तमाम लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स का मसला था अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ HEC को मेल करेंगे, उनको कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइडेड है, उस अकॉर्डिंग आप अपना पूरा मसला लिखें, उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, जिस ज़बान में आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। उस मसले को लिखने के बाद पिक्चर्स अटैच कर दें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। याद रहे कि 1 MB से कम आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पिक्चर है तो उसको कंप्रेस कर लेंगे इंटरनेट से जाके। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का कोई मसला नहीं था डॉक्यूमेंट्स का, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने भी कंप्लेन करनी है अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अटैच करके या बेफॉर्म की पिक्चर अटैच करके उनको बताना है कि इशू क्या है और साथ साथ आपके रिजल्ट इशू किया जाए ये आप उनको बता देना है। साथ ये भी बता दीजिएगा फीस आपने पे कर दी है, उसकी स्लिप वगैरह भी अटैच कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द HEC की तरफ से डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है। फ्लॉ हमेशा HEC के एंड पे होता है और हर बार हर लैट के बाद इस तरह का इशू आता है कि कुछ स्टूडेंट्स को रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता। तो आपने इसको ऐसा नहीं कि दोबारा से लैट में अपेयर हो जाना, दोबारा से रिजल्ट दे देंगे, नहीं, आपने इसी रिजल्ट का ताकुब करना है और उनसे रिजल्ट लेना है, चाहे पास है फेल है, लेकिन आपने अपना रिजल्ट इशू करवाना है। और अगर आप HEC के साथ, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि HEC के साथ आप जो है वो वाया ईमेल एड्रेस जो कंप्लेन का प्रोसेस है उसके थ्रू आप उनके साथ अटैच रहें। उनका कोई ऐसा फ़ोन नंबर नहीं है जिस पे आप उनको कॉल करेंगे और इंस्टेंटली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कॉल अगर आप करते भी हैं तब भी वो आपको सोल्यूशन इसका नहीं देंगे, आपका मसला हल नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें आपसे करते रहेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो साल 2024 के दूसरे लैट में अपेयर होना चाहते हैं, जिसकी मैंने एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों के साथ अप्रैल या मई शेयर की है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि मार्च के महीने में रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ईद है, ईद के बाद जो है वो आपके इंटर के एग्जाम्स हैं, इंटर पार्ट सेकंड के एग्जाम। तो किस तरीके से इस लैट को प्रिपेयर किया जाए? अगर ये लैट हम प्रिपेयर नहीं करते, इसको मिस करते हैं, तो क्या हमारा इसी साल एडमिशन होगा? आप तमाम लोग एक चीज़ याद रखें कि एडमिशन आपका इसी साल होना है, आपने इसी साल ही एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि 2024 में इंटर क्लियर होगी 25 में एडमिशन होगा। 2024 की जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी फॉल के, आप तमाम लोग उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है। अब ये लैट अगर आप क्लियर कर लेते हैं जो अप्रैल या मई में कंडक्ट होना है, तो इससे जो साल के पहले हिस्से में यानी कि पहले 6 महीने में यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी, आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप ये लैट मिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि इस साल के एडमिशन आपसे मिस हो जाएंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, जहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपका ये लैट मिस होगा। तो आपने लाजमन इस लैट में अपेयर होना है और जैसे ही ये लैट अनाउंस होगा हम आप तमाम लोगों के साथ अपडेट वगैरह शेयर कर देंगे। अब जहां तक बात है कि इस टेस्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाए, तो अगर आप इसके सिलेबस पर नजर दौड़ाते हैं तो आपके लैट का जो सिलेबस है वो इंटर का सिलेबस है। आपसे अंग्रेजी से, जनरल नॉलेज से, पाकिस्तान स्टडीज से, इस्लामिक स्टडीज से, उर्दू से, मैथ से और इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे मजमून लिखवाया जाता है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाई जाती है। तो ये तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट में आप पढ़ के आए हैं, इनकी आप अभी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप जो है वो सिंपली किसी अच्छी रिसोर्स पे रिलाई करके इसके सिलेबस का ओवरव्यू करके आप अपेयर हो सकते हैं। चलें ज़्यादा नंबर नहीं तो आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो गेन कर लेंगे कि जो है वो लैट किस तरह का होता है, लेकिन अपेयर लाजमी होना है, इसको मिस आपने नहीं करना। ये आपके मोस्ट प्रोबेबली इंटर के एग्जाम के फौरन बाद कंडक्ट होना है, इसकी डेट्स कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। इंटरमीडिएट की एग्जाम के दौरानिया में ये जो है वो टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा, तो इस हवाले से आपने जो है वो इत्मीनान में रहना है, लेकिन इस लैट में अपेयर जरूर होना है। तैयारी के लिए ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने सेपरेटली दरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसकी साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि सब्जेक्ट और सिलेबस इसका इंटरमीडिएट का है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी इंटरमीडिएट का है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आपने
आपने उसको प्रिपेयर ही नहीं करना और जाके जो है वो एग्जाम में अपेयर हो जाना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो पहली अटेम्प्ट में बगैर किसी डेडिकेटेड रिसोर्स के उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस दौरान हमें किसी भी रिसोर्स पर रिलाई कर लें, अपनी मर्जी की रिसोर्स पर, इंटरनेट पर रिलाई कर सकते हैं आप, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा आप इसके सिलेबस को ओवरव्यू करते रहेंगे, इससे आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी किस्म का सवाल है, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझसे मेरी टीम के साथ इन टच आएँ और आपके जो भी सवालात हैं मैं कोशिश करूंगा, मेरी टीम कोशिश करेगी कि उनको आंसर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो हम मुझे और मीटिंग को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।